दोस्तों नमस्कार, रोशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में एनएमडीसी मेंटेनेंस असिस्टेंट का जो एग्जाम समाप्त हुआ तो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों फील्ड अटेंडेंट वालों के अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि फील्ड अटेंडेंस का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आपको इस प्रश्न को देखना बहुत जरूरी बन जाता है कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या पूछे जा रहे हैं। तो जैसे जैसे स्टूडेंट मेरे पास प्रश्न भेज रहे हैं वैसे वैसे मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें क्वेश्चन आंसर हम हिंदी में लेकर आए हैं, और जिन्होंने एग्जाम दे दिया है मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले तो वो अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं यदि उनके शिफ्ट का ये प्रश्न होगा तो, क्योंकि 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो सबके शिफ्ट में प्रश्न अलग अलग पूछे गए थे। तो जिनका भी शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं तो वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हम सीधा चलते हैं प्रश्न की ओर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वैसे भी हम एनएमडीसी की पूरी तैयारी करवा रहे हैं और बहुत ही जल्द हम फील्ड अटेंडेंट की तैयारी शुरू करा देंगे। लेकिन हम इस प्रश्न को पहले आप लोगों को दिखाना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि आपको इन प्रश्नों को देखने से आपको एक बेसिक नॉलेज मिलेगा और खुद से आप तैयारी कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ने की जरूरत है। आप अपना नोट्स भी अलग से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न पहला देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, दंतेवाड़ा के नागुल गांव में राजीव गांधी का आगमन कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1984 ईस्वी में। दोस्तों इससे पहले जो इलेक्ट्रिकल वालों का पूछा गया था उसमें क्या पूछ दिया था कि इनमें से कौन से मंत्री दंतेवाड़ा में नहीं आए थे। तो उनमें 4 ऑप्शन दिया गया था, जैसे कि नरेंद्र मोदी था, राहुल गांधी था, अटल बिहारी वाजपेयी था, और क्या बोलते हैं आपको ये लाल कृष्ण अडवाणी जी के बारे में पूछा गया था। इस तरह का प्रश्न पूछे गया था। तो इससे देखने से क्वेश्चन आपको पता चल रहा होगा कि प्रश्न कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रश्न मैच कर रहा है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप बात बहुत ज़्यादा करते हो, आप बहुत बोलते हो। तो मैं उनको लिए बता देना चाहूँगा कि बाबू पढ़ने से ज़्यादा समझने की जरूरत होती है और पढ़ाने से ज़्यादा गाइडलाइन देने की जरूरत होता है और रास्ता दिखाने की जरूरत होता है। तो मैं बोलता नहीं हूँ, आप लोग को समझाता हूँ, रास्ता दिखाता हूँ। तो वैसे भी हमने कॉमेंट्स बंद कर रखा है, कॉमेंट्स बॉक्स हमने बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं जिनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं होता है वो गलत गलत कॉमेंट्स करते हैं, जिससे क्या होता है कि पढ़ने वालों लड़कों के ऊपर असर पड़ता है। एक कहावत है ना कि एक टमाटर यदि सड़ता है तो सारे टोकरी को सड़ा देता है। तो इसलिए मैं एक टमाटर जो सड़े हुए होते हैं उनको मैं निकाल के फेंकने के लिए मैं ऑलरेडी कमेंट्स बॉक्स को बंद कर रखा हूं। अगला प्रश्न पूछा गया था, छत्तीसगढ़ का प्रथम दूसरा राज्यपाल कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कृष्णा मोहन सेठ। दोस्तों आप लोग कलम कॉपी लेके बैठें और नोट बनाते चलें, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में इसमें से 2-3 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे और नहीं भी मिलेंगे देखने को। तो आपको इस प्रश्न को देखने से पता चलेगा कि प्रश्न कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप खुद से जो तैयारी करेंगे या फिर जो मैं आप लोग को तैयारी कराऊंगा तो वो आपको पता चलेगा कि मैं तैयारी सही करवा रहा हूँ या नहीं करवा रहा हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, धुरवा जनजाति दंतेवाड़ा के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कट्टे कल्याण विकास खंड के भाग में। दोस्तों मैं आपको वीडियो में जब मैं पूरा वीडियो पढ़ाया था शुरू से लास्ट तक मेरा जो वीडियो है तो उस हर वीडियो में हम एक चीज़ चर्चा जरूर करते थे कि आपको जनजाति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम होने वाला है वो दंतेवाड़ा में होने वाला है। इसमें ज़्यादातर लोकल जी के पूछे जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलता था कि आपको जनजाति से बहुत सारे प्रश्न रहेंगे और एग्जाम में वही हुआ जो मैं आप लोग को बताता था कि इस एग्जाम जो हुआ दोनों में सबसे ज़्यादा जनजाति से पूछे गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, छिंदक नागवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा नृपति भूषण थे। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको छत्तीसगढ़ का बेसिक क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है। वैसे तो सबसे ज़्यादा 50 प्रश्न पूछे गए थे जीके में, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको लोकल जीके पूछे गए थे। लगभग लोकल जीके आपके 35 से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ और सिर्फ लोकल, जो कि दंतेवाड़ा से थे। और उसमें भी लोकल में लगभग कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको गोंडी पूछा गया था। ठीक है, तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन गोंडी पूछा गया था। तो आपको गोंडी के पूरे क्वेश्चन को आपको कवर करना होगा और आपको दंतेवाड़ा का जो लोकल प्रश्न पूछे गए वो दंतेवाड़ा के जो भी मंदिर के बारे में पूछे गए, बैंक के बारे में आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से पूछे गए थे। और जो 10 से 15 क्वेश्चन जो और पूछे गए थे वो छत्तीसगढ़ का बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के नाम पूछे थे या छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय त्यौहार पूछे थे या फिर राष्ट्रीय क्या बोलते हैं आपको राष्ट्रीय पक्षी पूछ दिए थे कि राजकीय पक्षी क्या है। इस तरह से छत्तीसगढ़ के भी बारे में पूछे गए हैं। जैसे कि इसमें आपने देखा इस वीडियो में कि राज्यपाल के बारे में पूछ दिया।
तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का बेसिक नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। आप यदि पूरा प्रॉपर एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको गोंडी का पूरा क्वेश्चन कवर करना होगा, दंतेवाड़ा पूरा क्वेश्चन कवर करना होगा और छत्तीसगढ़ बेसिक क्वेश्चन कवर करना होगा। तो चलिए हम प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, निर्मल निकेतन स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कारली दंतेवाड़ा में। देखिए निर्मल स्कूल के बारे में पूछ दिया, तो इसका मतलब है कि दंतेवाड़ा में जितना भी स्कूल है, फेमस स्कूल है, वो सारे स्कूल के बारे में आपको याद करना होगा, क्योंकि प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है, मैच हैं। तो फील्ड अटेंडेंट वालों को 100% सावधान होने की जरूरत है। आपको प्रश्न जो भी मैं दिखा रहा हूँ सारा कॉपी में नोट करिए और उसके अकॉर्डिंग आप गूगल भी करके पढ़ते रहिए। और बाकी तो मैं आपको पूरी तैयारी करवा ही रहा हूँ और मैं तैयारी 2 तारीख से शायद शुरू करवा दूंगा आप लोग को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बीजापुर जिले का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2007 ईस्वी में। देखिए इसमें क्या पूछ दिया, बीजापुर जिले का गठन पूछ दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट सही से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, जो बहुत कम समय में तैयारी की हैं, जो 10-15 दिन में तैयारी शुरू की हैं, उनको यही नहीं समझ में आया कि प्रश्न कहाँ से पूछेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट्स करते हैं और बोलते हैं कि सर आपने जो बताया था सर उसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं। तो मैं उनको बता देना चाहूँगा कि आप 2-4-10 दिन में कुछ भी नहीं कर सकते हो तैयारी करके, आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आए, क्या प्रश्न पूछे गए। लेकिन जिन्होंने स्टूडेंट ने मेरा शुरू से लास्ट तक मेरा वीडियो पूरा वॉच किया है, उनको पता है कि मेरा क्या प्रश्न पूछे गए। 50% हर शिफ्ट में मेरे ही पढ़ाया गया प्रश्न पूछा गया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं 50% बहुत होता है। और वैसे भी इंडिया के कोई टीचर के पास चले जाओगे तो 50% ही स्कोर आपको दिला पाएगा, 50 से 60%। बाकी का जो क्वेश्चन होता है वो बेसिक चीज़ होते हैं, जो कि स्टूडेंट का बेसिक नॉलेज काम आता है। नहीं तो यदि ऐसा होता ना कि टीचर से पढ़े जो पढ़ाए और सारा वहीं पूछा जाए, तो समझो कि बस आप ये सोच लो कि फिर सारे लोग को ही नौकरी हो जाए, फिर 2 लोग की ही क्यों होता है, 2-3 लोग को ही क्यों होता है हज़ारों के संख्या में। तो कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज आपको रखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप लोग प्रश्न को देखें, नोटबुक बनाएं और उसके हिसाब से बेसिक नॉलेज अपना इकट्ठा करें, ग्रहण करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, गोंडी भाषा में पहाड़ को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेटा। दोस्तों मैं वही चीज़ बता रहा था, 10 से 15 क्वेश्चन आपको गोंडी भाषा से पूछा गया था, जैसे उनकी रिलेशन के बारे में, उनके खाने पीने के चीज़ के बारे में, वो मतलब जैसे इससे पहले वीडियो में मैंने दिखाया था कि धान रखते हैं उसका जगह के बारे में, तो उनकी गोंडी के हर लैंग्वेज के बारे में पूछ रहे हैं। ये 10 से 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो गोंडी को भी आपको पूरा कवर कर लेना होगा। और छत्तीसगढ़ बेसिक के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बहुत सारे डाल रखा है, शुरू से लास्ट तक मेरा वीडियो वॉच करिए। जो फील्ड अटेंडेंट का स्टूडेंट है, यदि आप रिजल्ट चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पूरी बेसिक छत्तीसगढ़ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ोगे लोकल जीके तो भी आप 100% नहीं कवर करोगे, लेकिन छत्तीसगढ़ बेसिक पढ़ लेते हो तो आप कवर कर लोगे सारे प्रश्न। क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो सिर्फ बेसिक चीज़ ही होता है, वो जब भी पूछेगा तो नॉर्मल चीज़ ही पूछेगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखा, उस सारा वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लीजिए आप। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दंतेवाड़ा में मछली केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गीदम एवं बारसूर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिकपाल किस विकास खंड के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कटेक कल्याण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नारायणपुर। ये देखिए मैं क्या बोल रहा था, छत्तीसगढ़ के बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन जिन्होंने एग्जाम दिए उनको जो कम समय में तैयारी की उनको कुछ पता नहीं चला एग्जाम कहाँ से आया, और वो कमेंट्स करते हैं, गलत गलत कमेंट्स करते हैं कुछ लोग, जिसकी वजह से मैंने कमेंट्स बॉक्स को बंद कर रखा, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट पे असर पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बांस को गोंडी भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बेदूर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला पूछा गया था, बस्तर संभाग का चेरापूंजी किसे कहते हैं? तो बस्तर संभाग का चेरापूंजी किसे कहते हैं? इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा अबूझमाड़ क्षेत्र को। चेरापूंजी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि वहाँ वर्षा सबसे अधिक होती है। जैसे भारत में चेरापूंजी किसको कहते हैं तो आप लोग को पता होगा, मासीराम है जो चेरापूंजी है, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है, तो इसकी वजह से यहाँ बस्तर में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, जिसकी वजह से इसको चेरापूंजी कहते हैं। वैसे भी मैंने वीडियो में पढ़ा रखा था, बस्तर का सालबनू का द्वीप किसे कहते हैं, बस्तर का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो बहुत सारा मैंने ऑलरेडी वीडियो में करा रखा है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड आते रहते हैं, तो मैं बार बार वही चीज़ चेतावनी दे रहा हूँ
कि आप लोग को शुरू से लास्ट तक मेरा वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। वरना फिर वही होगा कि आप 10 दिन में थोड़ा सा देख लोगे वीडियो, पढ़ोगे लोकल जीके 2-4-500 लोकल पढ़ लोगे और फिर बोलोगे कि सर प्रश्न में तो आया नहीं। क्योंकि 2-400 क्वेश्चन यदि पढ़ लेने से रिजल्ट हो जाएगा तो फिर जो 6 महीना से 1000-2000 क्वेश्चन पढ़ के बैठे हुए उनका फिर क्या होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको लगभग 1000-2000 क्वेश्चन पढ़ना ही होंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी शुरू से लास्ट तक मेरा वीडियो आप लोग को वॉच करना होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, गोंडी जनजाति में ककसार का हिंदी अर्थ क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, घोटुल त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अक्टूबर माह में। ये सारे दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि कैसे तैयारी करने की ज़रूरत है। वाकई मैं इसकी पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर रहा हूँ। हम इस बार पीडीएफ तैयारी करने वाले हैं, 1000+ क्वेश्चन का हम पीडीएफ तैयार करेंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी 400+ क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार कर दिया है। तो जो पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं वो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके मंगवा सकते हैं। इसका बहुत ही मिनिमम प्राइस है, बहुत छोटा प्राइस है, तो आप चाहें तो अभी से आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। और बाकी इसका जैसे ही हम इसमें 1000+ क्वेश्चन ऐड करेंगे तो इसका बाकी मैं आपको बाद में मैं वीडियो में जब लाऊंगा तो आपको मिल जाएगा, इन्हीं प्राइस पे मिलेगा। जो अभी आप बाई करोगे तो जो आपको प्राइस दिया गया उसी प्राइस में आपको मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, दंतेवाड़ा जिला में बृहद रूप से कौन सा पहाड़ी वृक्ष पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सागौन वृक्ष। तो दोस्तों दंतेवाड़ा से मैं बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन में आपको लगभग 35 क्वेश्चन सिर्फ दंतेवाड़ा के लोकल जी के हैं, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपको सिर्फ गोंडी भाषा से पूछा गया है। बाकी आपको मंदिर के बारे में, स्कूल के बारे में, वहाँ के हर क्या बोलते हैं विकास खंड के बारे में, गाँव के बारे में, इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैंने पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर लिया, आप लोग को बेहतरीन तैयारी दूंगा इस बार। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमने पूरा आपको, हो सकता है कि इस बार गोंडी पूछा जा रहा, तो हो सकता है कि इस बार आपको हल्बी भाषा से पूछ लिया जाए। इसलिए मैं हल्बी तलवी जितने भी जनजाति के भाषा हैं सारे भाषा को मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।